मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव करिए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। आपको मैंने डेफिनेशन लिखवाई है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स aij इज इक्वल टू माइनस aji। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में अगर वो 2x2 ऑर्डर की है तो उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, a11, a12, a21 और a22। बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स aij इज इक्वल टू माइनस aji। जब आप i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 रखोगे तो a11 इज इक्वल टू आएगा माइनस के a11। इसका मतलब a11 प्लस a11 इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ a11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली a22 माइनस a22 होगा, a22 भी 0 आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट a11, a22 या a33 ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है जिसमें कहा गया है aij इज इक्वल टू माइनस aj। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 करा रहे हैं, ये भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट p इज इक्वल टू b डैश ab, देन p का डैश आएगा b डैश ab का होल डैश। आप जानते हैं ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, तो ये आएगा बी का डैश, ए का डैश एंड बी डैश का डैश। ये आएगा बी का डैश, ए का डैश एंड बी। क्लियर? अब बी डैश आपके पास ये आ गया। इफ ए इज सिमेट्रिक, ध्यान से देखिएगा, देन a dash किसके बराबर a के। इफ a is symmetric then a dash is equal to a, then b dash is equal to b dash a b, यानी b dash is equal to आ गया b, क्योंकि b था b dash a b। इसलिए हम कह सकते हैं if a is symmetric b dash a b is also symmetric। If A is symmetric, B dash AB is also symmetric, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसका सेकंड केस भी लेना है। If A is skew symmetric, तो A dash किसके बराबर होगा? माइनस है। तब यहां से P dash बराबर हो जाएगा B dash माइनस ए B, P डैश बराबर आ जाएगा माइनस P डैश ए बी, यानी P डैश आ जाएगा माइनस के P। और अगर P डैश P आता है तो P सिमेट्रिक होती है, P डैश माइनस P आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। इससे प्रूव होता है इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक देन B डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, इसे नोट करिएगा। दोनों क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 5 आपकी खत्म हो गई। देखिएगा, मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ एक्सरसाइज 4 की। 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में कराऊंगा, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए। आपके पास 30,000 रुपीज है जिन्हें आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में 5% इंटरेस्ट है, एक पार्ट में 7% इंटरेस्ट मिलेगा। वो कहता है इन्हें किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि आपका टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज मिल जाए। आपको पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, सही। यहां आपको सबसे पहले देखिएगा, आपको इंटरेस्ट चाहिए 1800 रुपए। ये 1/1 की फिगर है।
ये आपके पास 1/1 की फिगर है। अब आपको इस डाटा को दो मैट्रिक्स में बदलना है, वो ध्यान से सुनना है। शुरुआत में दो सवाल मुश्किल शायद लगे। अगर पहला पार्ट x रुपीज है तो दूसरा पार्ट 30,000 माइनस x रुपीज का होगा, सिंपल सी बात है। और उन पे रेट 5% और 7% बैठेंगे। तो मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूं अमाउंट की जो बैठेगी x और 30,000 माइनस x, और इंटरेस्ट की दूसरी मैट्रिक्स लूंगा जो है 5% यानी 5/100 और 7/100, और मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1800 रुपीज लाना है। यहां आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, यहां आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। आपको 1/1 का लाना है, इसलिए आपको दो मैट्रिक्स बनानी है, ए जिसका ऑर्डर 1/2 हो और एक बी जिसका ऑर्डर 2/1 हो। इनकी मल्टीप्लाई करके आपको 1800 1/1 ऑर्डर का मिल जाएगा। इनिशियली मैं आपको दो बहुत आसान सवाल दे रहा हूं, कल की क्लास में आपको पकड़ लेंगे, नहीं तो इन्हें जरूर देखें। दोबारा देखिएगा, आपको 1800 लाना है और वो तब आएगा जब आप दो मैट्रिक्स लिख लें 1/2 और 2/1 की। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं अमाउंट की जो होती है x और 30,000 माइनस x, और दूसरे में मैं लिखूंगा इंटरेस्ट, पर मुझे लिख रहा है 2/1, तो मैं इसको बदलूंगा 5/100 और 7/100, और इसका इंटरेस्ट मुझे 1800 रुपये मिलने वाला। मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 की 2/1 से, तो ये आएगी x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 5/100, दैट इज इक्वल टू 1800। 1800 एलसीएम ले लेना, सॉरी 100 ये 7 है बेटा, ये आएगी 21 माइनस 7। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। मैं इसको कंपेयर कर दूंगा तो ये बचेगा 21,000 माइनस 2x/100 इज इक्वल टू 1800। 100 वहां जाएगा, $1800 है। इसको सॉल्व करोगे तो 2x बराबर 30,000 आएगा, x बराबर 15,000 आएगा। इससे पता चलता है कि मेरे को पहला जो अमाउंट है वो 15,000 रहेगा, दूसरा अमाउंट 30,000 माइनस 15,000 रहेगा। दोबारा से देख लीजिएगा, सवाल को बनाने में थोड़े से 2-3 सवालों में टाइम लगेगा। 30,000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, डाटा को पहले पिक्चर बना ली, आंसर में 18,000 1 into 1 आ रहा है, तो मुझे तब आएगा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। और मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने डाटा लिखा था इसमें मुझे ऑर्डर चेंज करना था, तो मैंने ए का मैं ऑर्डर ऐसे लिखा, बी का ऐसे लिखा, जिससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए। नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 और करा रहा हूं आप लोगों को, और आपको घर से 7 to 10 क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 4 के। 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 1 डजन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स, 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 रुपीज ईच के हिसाब से बेची गई। टोटल कॉस्ट बताइए। अगेन बुक्स इनटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल कलेक्शन आता है, आपको पता है। तो आपको कलेक्शन चाहिए जो सिंगल डिजिट में चाहिए, उसको नहीं चाहिए कि इकोनॉमिक्स से कितना मिलेगा, उसे टोटल कलेक्शन चाहिए। 1/1 का ऑर्डर तब आएगा जब यहां पे आपके पास 1/3 ऑर्डर हो, यहां 3/1 ऑर्डर हो।
1/3 इसलिए लिया क्योंकि 3 तरीके की किताबें हैं मेरे। तो मैं ए में क्या ले रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। ए में मैं ले रहा हूं केमिस्ट्री की 10, फिजिक्स की 8 और इकोनॉमिक्स की 12। पर इकोनॉमिक्स की भी 10 की कर दी। और ये डेजन है तो मैंने सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास ए हो गया। और बी में मुझे आपको इसकी कॉस्ट लिखनी है। केमिस्ट्री की कॉस्ट है 80 रुपीज, फिजिक्स की कॉस्ट है 60 रुपीज, इको की कॉस्ट है 40 रुपीज। आपको सिर्फ इतना लिखना सीखना है, बाकी तो काम हो जाएगा। आप इसको रिवर्स भी लिख सकते थे। आप जो कॉस्ट है उसको आप 1 to 3 लिख लें और बुक्स को इस फॉर्म में लिख लें, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं जब यहां पे लिख दूंगा 12, 10, 8, 10, 80, 60, 40 इज इक्वल टू टोटल कलेक्शन, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये आएगा 800 प्लस 480 प्लस 400 1680 और फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी टोटल कॉस्ट। मैंने आज आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं बहुत सिंपल से, उन्हें आप देखेंगे तो समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है ना। नहीं तो कल की क्लास में आपके देखते हैं। होमवर्क में 7 to 10 करिएगा और एक्सरसाइज 5 कंप्लीट करिएगा। ऑल द बेस्ट।